अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप तमाम ही उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तो चलिए हमने स्टार्ट किया है सेट। ओके, तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम वेन खाके और जिमनी सेट क्या होते हैं इसे समझेंगे। ओके, वेन खाके आप इसे इंग्लिश में वेन डायग्राम्स कहते हैं और जिमनी सेट को आप इंग्लिश में सबसेट कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वेन खाके ये लफ्ज कहां से आया। ठीक है, इसके माने क्या होते हैं और ये लफ्ज कहां से आया। तो देखिए 19वीं सदी में एक बर्तानिया का साइंसदान था। ठीक है, बर्तानिया का एक साइंसदान था, उसका नाम है जॉन वेन। ओके, नाम क्या है इसका? जॉन वेन। इसने सेट के आमाल को शक्लों के अंदर इस्तेमाल करना शुरू किया, यानी खाकों में यूज करना शुरू किया। ओके, अब देखिए इसका नाम क्या था? जॉन वेन। तो उसके नाम के मुताबिक ये टॉपिक को लिया गया। ओके, जिस तरह उसने सेट के अंदर वेन खाकों को यूज किया, बंद शक्लों का इस्तेमाल किया, तो उसके उस तरीके को उसके नाम से डिनोट किया गया, यानी उसके नाम से जाहिर किया गया। तो ये जॉन वेन, तो जॉन वेन के नाम पे ये वेन खाके यानी सेट को वेन खाकों में रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है ये जॉन वेन के नाम पे रखा गया है। ठीक है, अब देखिए जॉन वेन की कुछ खुसूसियात थी। वो क्या थी कि इसने मंतिक और एहतिमाल को रियाजियाती जुबान में इस्तेमाल किया, यानी इन मज़ामीन में रियाजियाती सूरत देने का काम जॉन वेन ने किया। अगर आप जॉन वेन के बारे में और ज्यादा स्टडी करना चाहते हैं, उसकी शख्सियत के बारे में या उसकी रिसर्च के बारे में आप और ज्यादा डेप्थ में स्टडी करना चाहते हैं, तो जॉन वेन की एक किताब है लॉजिक ऑफ चांस। ठीक है, लॉजिक ऑफ चांस, आप इस किताब का मुताला कर सकते हैं, ये इसकी बड़ी मशहूर किताब है। ओके, तो हम देखते हैं कि वेन खाके होते क्या है। ठीक है, हमने यहाँ पे रियाजीदान जॉन वेन का तारुफ देखा है। अब हम देखते हैं कि वेन खाके वेन डायग्राम्स होती क्या है। ठीक है, सेट और सेट पर, ठीक है, सेट और सेट पर मुख्तलिफ आमाल के मुताले में आसानी के लिए सेट को बंद शक्ल जैसे दायरा, मुस्ततिल और मुरब्बा से जाहिर करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे आपको क्या समझाने की कोशिश की जा रही है कि सेट और सेट पर मुख्तलिफ आमाल के मुताले में, ठीक है, हम सेट और सेट पर जब मुख्तलिफ आमाल होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, तो उसके मुताले में आसानी के लिए सेट को बंद शक्ल, ठीक है, जो आपका सेट होता है उसको बंद शक्ल किसे कहते हैं? जो टोटली पैक होती है। ओके, वो कौन कौन सी है? जैसे आपका दायरा हुआ, मुस्ततिल हुआ, मुरब्बा हुआ। ओके, जो आपकी बंद शक्ल होती है उससे जाहिर करते हैं। ओके, अब देखिए वेन खाके की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, तो उसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पे दी हुई है। तारीफ क्या है उसकी? सेट को जाहिर करने वाली शक्ल को वेन खाका कहते हैं। ओके, जो आपकी सेट को जाहिर करने वाली बंद शक्ल होगी आप उसे क्या कहेंगे? आप उसे वेन खाका कहते हैं। ओके, अब देखिए हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, आपको मिसाल दी हुई है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको दिया गया है सेट ए। ठीक है, सेट ए क्या है? आपका सेट ए आपको दिया गया है, इसके अरकान है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, या इसके 5 अरकान है। अब आप ये सेट को वेन खाके के जरिए किस तरह जाहिर करेंगे या फिर वेन खाके में किस तरह से लिखेंगे? देखिए यह आपकी बंद शक्ल है दायरा। ठीक है, यह आपकी बंद शक्ल एक दायरा है। यह आपका सेट का नाम ए है, तो ये आपने सेट का नाम ए दिया। अब आपको ये दायरे के अंदर में, इट मींस ये बंद शक्ल के अंदर ये 5 एलिमेंट को, यानी 1 से लेके 5 ये सब एलिमेंट्स को शक्ल के अंदर जाहिर करना होता है। जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 है, तो हमने ये एलिमेंट्स को, ये अरकान को ये शक्ल में जाहिर किया है 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो ये आपका वेन खाका है। ठीक है, यह आपका वेन खाका है सेट ए का। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको ये इबारती तरीके में दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा तरीका है ये इबारती तरीका है, ये फहरिस्ती तरीका है। यानी आपको सेट किसी भी तरीके में दिया जाए, आपको फहरिस्ती तरीके में हो या फिर इबारती तरीके में हो, आप दोनों तरीके के सेट को वेन खाके में जाहिर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है? आपको सेट बी एक्स उमूदी की था,
अब कंडीशन देखिए, कंडीशन क्या है, ये आपका x जो है, x आपका नफी 10 से बड़ा है। ठीक है, क्या है ये, x आपका नफी 10 से बड़ा है या फिर बराबर है और 0 से छोटा है या फिर 0 के बराबर है। तो इसके अरकान कौन कौन से होंगे, यहां देखिए मैं इसे यहां बनाता हूं, b इक्वल टू नफी 10 से बड़ा। ठीक है, अब नफी 10 से बड़ा कौन कौन सा होगा, तो नफी 9, नफी 8, नफी 7, नफी 6, नफी 5, फिर यहाँ नफी 4, नफी 3, नफी 2, नफी 1। ठीक है, नफी 1। और दूसरी कंडीशन क्या है, 0 के बराबर या 0 से छोटा, यहाँ पे आपका 0 भी आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो एलिमेंट्स है आपके, ये एलिमेंट्स को वेन खाके में जाहिर करना है। तो हमने स्टडी क्या किया है कि वेन खाके बंद शक्ल से जाहिर किए जाते हैं। तो ये आपका एक मुस्ततिल है और ये मुस्ततिल में आप इसके अरकान को जाहिर करेंगे। ठीक है, यहाँ आपने जाहिर किया कि ये सेट बी है और सेट बी के अरकान क्या है, तो यहाँ देखिए, यहाँ इक्वल का सिंबल था ना, यहाँ पे आपका नफी 10 भी आएगा। ठीक है, तो नफी 10, नफी 9, नफी 7, नफी 6, नफी 5, नफी 4, नफी 8, नफी 3, नफी 2, नफी 1 और 0। इट मींस हमने ये सारे अरकान को, ये सारे एलिमेंट्स को वेन खाके में जाहिर किया है। ओके, तो ये होते हैं आपके वेन खाके। ओके, अब देखिए दूसरा आपका टॉपिक है जिम्नी सेट। जिम्नी सेट को आप इंग्लिश में सबसेट कहते हैं। ओके, तो देखिए जिम्नी सेट की तारीफ क्या होती है, जिम्नी सेट की आपको तारीफ दी हुई है, अगर ए और बी दो सेट इस तरह है कि सेट बी का हर रुकन सेट ए का भी रुकन हो। ठीक है, कंडीशन क्या है कि कोई दो सेट है, सेट ए और सेट बी। अब यहां पे देखिए कंडीशन क्या है कि सेट बी का हर रुकन सेट ए का भी रुकन हो, तब सेट बी को सेट ए का जिम्नी सेट कहते हैं। यहां पे समझिए कि आपको समझाने की कोशिश क्या की जा रही है कि आपके पास में दो सेट है, एक सेट ए है और सेट बी है। ठीक है, अब ये सेट ए के एलिमेंट्स है और सेट बी के एलिमेंट्स है, यानी दोनों के कुछ अरकान है। ठीक है, अब कंडीशन क्या है कि सेट बी के तमाम एलिमेंट्स अगर सेट ए में मौजूद है, ठीक है, सेट बी के तमाम एलिमेंट्स सेट ए में मौजूद है, तो आप क्या कहेंगे कि सेट बी सेट ए का जिम्नी सेट है। ओके, यही चीज आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पे देखिए, और इसे अलामत का इस्तेमाल करके बी सबसेट ए, ठीक है, बी जिम्नी सेट है ए का। ओके, इस तरह से जाहिर करते हैं। इसे पढ़ने का तरीका क्या होगा, तो आप इसे इस तरह पढ़ते हैं, सेट बी सेट ए का जिम्नी सेट है। ओके, तो इस तरह से आप इसे पढ़ते हैं। अब देखिए मैं आपको बहुत आसान तरीके से इसे समझाता हूं। चीजें क्या है यहाँ पे, तारीफ में कोई दो सेट है, एक ए और एक बी। ठीक है, ये दो सेट है आपके, तो सेट बी के तमाम एलिमेंट्स अगर सेट ए में मौजूद है, ठीक है, अगर सेट बी के तमाम एलिमेंट्स तमाम अरकान सेट ए में मौजूद है, तो आप क्या कहेंगे कि ये सेट यानी सेट बी सेट ए का जिम्नी सेट है। ओके, और आप इसे अलामत में किस तरह जाहिर करते हैं, तो आप यहां लिखते हैं कि सेट बी, और ये अलामत है आपकी जिम्नी सेट की, ठीक है, सबसेट की। तो आप यहां पे लिखेंगे कि सेट बी जिम्नी सेट है, सबसेट है सेट ए का। ओके, इसका मतलब क्या है कि बी के तमाम एलिमेंट्स सेट ए में मौजूद है। ओके, सेट बी के तमाम एलिमेंट्स सेट ए में मौजूद है। ओके, ये इसका मतलब होता है। अब देखिए हम इसे मिसाल के जरिए समझते हैं। यहां पे आपको कुछ मिसालें दी हुई हैं। पहली आपकी मिसाल है सेट ए, ठीक है, सेट ए क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यह आपका सेट ए है। ओके, और सेट बी क्या है, सेट बी है आपका 5, 6, 7। ओके, अब देखिए हमने क्या देखा है कि अगर सेट बी के तमाम एलिमेंट्स सेट ए में मौजूद है, तो सेट बी आपका जिम्नी सेट होगा ए का। ओके, अब यहां पे देखिए सेट बी के एलिमेंट्स जो है 5, 6, 7। ओके, अब आप आइए सेट ए में, ठीक है, सेट ए में देखिए
5 6 7, यानी इसका मतलब ये है कि सेट बी के जो 5 6 7 ये 3 एलिमेंट्स है वो सेट ए में मौजूद है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि सेट बी के तमाम एलिमेंट्स सेट ए में मौजूद है, इसलिए सेट बी सेट ए का जिम्नी सेट है। ओके, इसका मतलब क्या होगा कि सेट बी के तमाम एलिमेंट्स तमाम अरकान सेट ए में मौजूद है, इसलिए सेट बी जिम्नी सेट है सेट ए का। ओके, और आप इसे इंग्लिश में किस तरह पढ़ेंगे, बी सबसेट ऑफ ए। ओके, यानी बी सबसेट है ए का, इस तरह से आप इसे पढ़ते हैं। ओके, अब देखिए आपको यहाँ पे एक चीज समझना है, वो क्या समझना है कि जो आपके जिम्नी सेट होते हैं आप उसे, इट मीन सेट और जिम्नी सेट, आप उसे वेन खाके के जरिए भी जाहिर करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका सेट है ये आपका एक वेन खाका है। ओके, और इसमें आपका ये सेट ए है। सेट ए के एलिमेंट्स क्या है आपके, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4। ओके, अब देखिए इसके अंदर एक और शक्ल है, इसका मतलब इसमें एक और वेन खाका है। ठीक है, वो क्या है आपका, वो सेट बी है और इसके एलिमेंट्स क्या है, 5 6 7। ठीक है, तो ये सेट ए जो है आपका ये कंप्लीट है। ठीक है, सेट ए में ये आपका सेट बी भी आएगा। ओके, तो यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये आपके सेट ए के एलिमेंट्स हो गए। ओके, अब देखिए सेट बी आपका सेट ए का किस तरह से जिम्नी सेट होता है, हम इसे वेन खाके के जरिए समझेंगे। सेट बी के एलिमेंट्स क्या है, अरकान क्या है, वो है 5 6 7। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि सेट बी का जिम्नी सेट ए का जिम्नी सेट बनाया, सेट ए का जिम्नी सेट बनाया। तो ये हमने एक वेन खाका अंदर से लिया और ये आपका सेट बी और उसके अरकान 5 6 7। ओके, आप यहाँ पे मुशाहिदा कर सकते हैं कि ये सेट ए जो है ये पूरा कंप्लीट है, ये पूरा मुकम्मल है, इसमें आपके 1 से लेकर 7 तक तमाम अरकान आते हैं। तो हमने क्या किया कि सेट ए में एक और सेट तैयार किया, वो आपका सेट बी है। तो सेट बी के अरकान क्या थे, 5 6 7। तो हमने यहाँ पे जाहिर किया 5 6 7। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेट बी आपका जिम्नी सेट है सेट ए का, यानी सेट बी के, ये सेट बी के तमाम अरकान सेट ए में मौजूद है। ओके, वेन खाके से आप बहुत आसानी के साथ में इसे समझ सकते हैं कि सेट बी के तमाम अरकान, ये सेट जो आपका सेट बी है इसके तमाम अरकान सेट ए में मौजूद है। ओके, तो ये था आपका जिम्नी सेट, जिसे आप वेन खाके के जरिए भी समझ सकते हैं और जाहिर कर सकते हैं। ओके, अब देखिए आपको जिम्नी सेट की कुछ खुसूसियात दी हुई है, वो खुसूसियत क्या है। नंबर 1 देखिए, हर सेट खुद अपना जिम्नी सेट होता है, यानी ए जिम्नी सेट ए। अब देखिए किस तरह से होगा कि हर सेट खुद अपना जिम्नी सेट होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक सेट दूं, सेट ए इक्वल टू 1 2 3। ओके, और मैं आपको दूसरा सेट दूं, इट मीन यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, हर सेट खुद का अपना जिम्नी सेट होता है। मैं अगर सेम सेट लू यहाँ पे कि 1 2 3। ओके, तो देखिए ये सेट के सारे एलिमेंट्स ये ए में मौजूद है, तो आप कह सकते हैं कि ए जिम्नी सेट है ए का। यानी इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपका सेट है तो वो खुद का अपना जिम्नी सेट होता है। ओके, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद ही है पहले से, तो आप क्या कहेंगे कि हर सेट खुद का अपना जिम्नी सेट होता है। ओके, आप इसे इस तरह से जाहिर करते हैं। खुसूसियत नंबर 2 है आपकी खाली सेट, हर सेट का जिम्नी सेट होता है, यानी फाई जिम्नी सेट है ए का। यहां पे देखिए अगर मैं आपको मिसाल दूं कि ए, इसके अरकान है 1 2 3। ओके, और आपके पास में कोई खाली सेट है, खाली सेट है आपका बी, या फिर आप उसे फाई से जाहिर करते हैं। ठीक है, आप खाली सेट को फाई से जाहिर करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक भी अरकान नहीं होता।
ठीक है, इसमें एक भी अरकान नहीं होता। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो फाई है आपका, ये फाई ए का जिम्नी सेट होगा, यानी फाई जिम्नी सेट है ए का। ओके, क्योंकि इसमें एक भी अरकान मौजूद नहीं है। जब इसमें कुछ नहीं है तो जाहिर सी बात है कि ये इसका जिम्नी सेट होगा। यानी इसका मतलब ये है कि खाली सेट, हर सेट का, चाहे आप कोई भी सेट ले ले, उसका खाली सेट जिम्नी सेट होगा। ओके, यही चीज आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, अब खुसूसियत नंबर 3 आपको दी हुई है, वो क्या है कि अगर ए बराबर बी, ओके, अगर सेट ए बराबर है सेट बी के, तो कंडीशन क्या होगी कि ए आपका जिम्नी सेट होगा बी का और बी जिम्नी सेट होगा ए का। किस तरह से होगा, यहाँ पे देखिए, आपका सेट ए है 1 2 3, ओके, और सेट बी क्या है आपका, सेट बी है आपका 1 2 3, ओके। कंडीशन क्या है यहाँ पे आपका कि सेट ए बराबर है सेट बी के, ओके। तब देखिए सेट ए जिम्नी सेट है सेट बी का। किस तरह से होगा, तो यहाँ देखिए ये सेट ए जो है इसके सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद है। तो आप ये कह सकते हैं कि सेट ए जिम्नी सेट है सेट बी का। ओके, अब यहाँ पे देखिए सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में मौजूद है। तो आप ये कह सकते हैं कि सेट बी जिम्नी सेट है सेट ए का। यानी अगर कोई दो सेट यकसा है, बराबर है, तो वो एक दूसरे के जिम्नी सेट होते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, कंडीशन है आपकी, अगर ए जिम्नी सेट है बी का और बी जिम्नी सेट है सेट ए का, तो क्या होगा, ए बराबर बी, यानी वो दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल होंगे। जो कंडीशन यहाँ पे थी सिर्फ ये था कि अगर आपको कोई दो इक्वल सेट दिए गए तो वो एक दूसरे के जिम्नी सेट होते हैं, और यहाँ पे क्या है कि अगर कोई दो सेट एक दूसरे के जिम्नी सेट है तो वो दोनों सेट एक दूसरे के मसावी होंगे। ये आपको खुसूसियत नंबर 4 में बताया गया है। ठीक है, तो ये था आपका जिम्नी सेट। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आई होगी। अब आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या होगा, आप कोई दो सेट, ठीक है, आप कोई दो सेट लेंगे और अपनी मर्जी से उसके जिम्नी सेट तैयार करेंगे। ठीक है, अपनी मर्जी से उसके जिम्नी सेट तैयार करेंगे। ठीक है, और ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे, कोई भी आपको दो सेट तैयार करना है और उसके जिम्नी सेट आप खुद से तैयार करके हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करें कि आपके डाउट्स को क्लियर किया जाए और आपके सवालों के जवाब दिए जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज।